आज एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने कहा कि अगर आपको अपने सपनों की तरफ जाना है तो उसका सबसे आसान तरीका है धीरे धीरे चलना। शुरुआत में जब YouTube में वीडियो डालती तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी कि YouTube में थोड़े सब्सक्राइबर आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे तो थोड़े पैसे आने लग जाएंगे। क्योंकि तैयारी के साथ में बस मैं ये चाहता था कि YouTube थोड़ा काम कर जाए, जो कि सिर्फ एक सपना लगता है शुरुआत के टाइम पे। आज के टाइम पे थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया है, जिसका कारण सिर्फ आप लोगों, आप कितने अच्छे अच्छे कमेंट वीडियो में आ रहे हैं। मतलब जो सही बताऊं, बोलने में लगे शायद से कि आपको कि, लेकिन सही मायनों में इस समय जो आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट होते हैं सही में दिल में ऐसे हिट करते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। सो अब माइंड से थोड़ा चेंज हो गया है। पहले वीडियो का पर्पस सिर्फ ये होता था कि हाँ वीडियो डालेंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन अब नहीं। अब वीडियो का पर्पस ये हो चुका है कि अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी अपने साइड से हेल्प कर पा रहा हूँ, चाहे फिर वो वीडियो के थ्रू या आपकी कोई प्रॉब्लम हो उनका सॉल्यूशन अगर मैं दे पा रहा हूँ अपने साइड से, तो कसम से वो जो फीलिंग है ना, वो ये सब्सक्राइबर आने से भी सही बताऊँ तो बहुत अलग ही फीलिंग है। कोई अगर गलत कमेंट करता है, आप मेरी तरफ से उनका रिप्लाई कर दो। मैं खुद उनका रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आप लोग उनका रिप्लाई कर दो। कुछ चीजें बोलते हैं ना कि कहीं नहीं जा सकती। तो दिल से शुक्रिया भाई लोगों, आप लोग का दिल से। तो अभी अपनी जिले सीरीज को निपटा के बैठे हुए हैं। जिले सीरीज में हमने नैनीताल जिले के नोट्स बनाए थे। ऑलरेडी हमने पहले भी नोट्स बनाए थे अपनी इस कॉपी में। इस कॉपी में हमने पहले भी नोट्स बनाए थे, लेकिन अब उसी नोट्सों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखने में, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, याद करके सीधा कॉपी में चेप दिया था, लेकिन अब उस कॉपी से भी और इजी करके हम इस कॉपी में इसके नोट्स बना रहे हैं। सो देखो भाई, इतने पेज में हमारा पूरा नैनीताल खत्म हो गया। बहुत चीज़ें छूटी भी होगी ये नहीं, लेकिन फिलहाल जो हम मोटी मोटी चीज़ों को लेके चलते अभी हम उसको लेके चलेंगे। पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, गगुली घाट की स्थापना किसने की थी। बुक में था लेकिन हमने नहीं पढ़ा था। हमने इतना ध्यान नहीं दिया यार कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ के वो ये पूछ देगा गगुली घाट में किसकी स्थापना की थी। और सही बताऊँ तो आंखों के आगे भी वो क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है ना। सो अपनी गलतियों को देखेंगे, छोटी छोटी माइनर चीज़ों में भी ध्यान देंगे, ताकि वो गलती जो हमने पिछले पेपर में की वो आने वाले पेपर में हम ना करें। हो सकता है नई गलतियाँ हो, कोई नहीं, उन नई गलतियों को भी सीखेंगे, लेकिन पुरानी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। बैटरी डेड हो गई यार इसकी तो जब तक हमारा ट्रेमर चार्ज हो रहा है तब तक जो भी हमने जिला सीरीज उतारी है इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। 3-4 जिले अभी तक हमने इस कॉपी में उतार दिए अपने, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। तो एक बार इनका वो रिवीजन कर लेते हैं जब तक हमारा ट्रिमर चार्ज हो रहा है। लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि पढ़ाई के लिए इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो, हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, उसके लिए कुछ बताओ। कमेंट में तो मैंने बता दिया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है ऐसी कुछ कमेंट था उनका। सो पहला तो मैं यही बोलूंगा कि आदमी अपने घर को देख के ही मोटिवेट होता है। मोटिवेट भी कुछ नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ मजबूरी बोलते हैं, ठीक है ना। वरना किसी का सपना नहीं होता कि वो कांस्टेबल की तैयारी करे। मोस्टली 100 में से 90% सरकारी जॉब की तैयारी वही कर रहे होंगे जिनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। जिनको पता है कि ये तो सरकारी है और प्राइवेट में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। हमारी जो हम गांव के लोग हैं, प्लेन्स का अगर कोई बंदा देख रहा है जो बचपन से यहाँ रहा है तो शायद से उसकी माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन हम गांव के तो हमें पता है कि वहाँ क्या थिंकिंग है और हमारे दिमाग में क्या चीज़ें डाली रहती है। हमें पता है सरकारी होना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर इसीलिए देखा होगा कि हमारा सपना भी कोई बहुत बड़ी यूपीएससी वाले नहीं होते। हमारा सपना होता है कांस्टेबल बन जाए, फॉरेस्ट गार्ड बन जाए, वरना किसका सपना होता है ये चीज़ें बनना। तो मोटिवेट होने का तो सिर्फ एक ही कारण, अपने घर की आर्थिक स्थिति कुछ इतनी खास नहीं है, मतलब मेरी तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। एक शब्द मेरे सामने बार बार और आ रहा है कमेंट में, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। पता नहीं यार क्या ये शब्द आपने अपने दिमाग में रख दिया है। आप तैयारी करने क्यों आए थे? आपको पता नहीं था कि पढ़ाई करना मेरे लिए कितना मुश्किल है? स्कूल में भी आपने पढ़ाई की थी, आपको पता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। सच बात है, यही चीज़ है, ठीक है ना। फिर भी आप आए हो, क्यों आए हो? अपनी घर की हालत को देख के। मैं भी स्कूल में कोई पढ़ाई वाला लड़का नहीं था, ठीक है ना। आने के बाद 1 साल तक मैंने भी खूब तफरीबाजी की है। उसके बाद लगा कि हाँ यही करना पड़ेगा,
पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस की बात है तो चॉइस नहीं है, तो ये करना है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। होता है किस दिन आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, किस दिन आप इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हो, किस दिन आप 10 घंटा पढ़ते हो, किस दिन आप 6 घंटा 7 घंटा या 5 ही घंटा पढ़ पाते हो। मैटर ये नहीं करता, मैटर सिर्फ एक चीज करती है कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, चाहे आप 5 घंटे करो या 10 घंटे करो, सिर्फ मैटर ये करता है, ठीक है ना। तो ये चीज बोल दो कंसिस्टेंसी वाला शब्द कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ आप खुद को बहाना, अपने अंदर से देखो ना। पढ़ाई करने में ना आपका मन करता है ना मेरा मन करता है, बेमन पढ़ाई करनी पड़ती है। उठने के बाद किताब खोलने का मन ना आपका करता है मेरा ना मेरा करता है, मैं खोल देता हूँ। खोलना जरूरी है, ठीक है ना, पढ़ाई करना जरूरी है। जहां आप जाना चाहते हो, चाहे कांस्टेबल हो, वीडियो हो, पटवारी हो, जो भी आपका गोल है, वहां जाने का एक ही रूट है, पढ़ाई, ठीक है ना। हम उछल के नहीं जा सकते, हम पढ़ाई करके जा सकते। सो पढ़ाई करना मजबूरी है, उस मजबूरी को एक्सेप्ट करो और ट्रैक में लगे रहो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो दाढ़ी भी बन गई है, जब चेहरा मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है बिना उसके, और अब कि अपना सुबह से लेकर शाम तक का एक स्टडी ब्लॉग लेके आऊँ, जिसमें पूरी अपनी पढ़ाई दिखाऊंगा कि सुबह से शाम तक मैं कितना पढ़ता हूँ और किस हिसाब से इस समय अपनी वो जो सिलेबस है उसका सेशन चल रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो आप कमेंट में बता देना, मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ें चेंज भी की है पढ़ाई के लिए, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड होगी, मतलब जिसके लिए भी 5-6 महीने से ज़्यादा का टाइम है, कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा आपकी पढ़ाई में। सो आप कमेंट करके बता देना। कमेंट नहीं करोगे तो अभी ला के तो मैं रहूँगा, चाहे इसके बाद आए या इसके बाद की बात आए, आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं लाऊंगा। लेकिन फिर भी यार कमेंट कर देना तो जरा अच्छा लगेगा। वैसे भी आप लोग इतना अच्छा कमेंट तो करते हो कि मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन ये भी कर दोगे तो मेरे को तो और अच्छा लगेगा। सो अच्छे से अच्छा लगाने के लिए भाई कमेंट करना मत भूलना। तो सारा काम निपटाने के बाद अब हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि हमारा फ़ोन हो चुका है थोड़ा सा ख़राब, उसकी स्क्रीन बाहर आ रही है, तो अकेले ही जाना पड़ रहा है, कोई साथ देने के लिए तैयार ही नहीं हो रखा। इसको दिखाने का रीज़न तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन दोस्त भी अपने नहीं हुए, अब तो जाना खुद ही पड़ेगा। सो निकलते हैं यहाँ से। फ़ोन ठीक तो हमने करा दिया है, मैं बस क्लिप ऐड करना भूल गया था। देना टांगना नहीं है क्या, टांगना नहीं है क्या? क्या होगा वैसे टोपी अच्छी लग रही बड़े वाले में, नहीं लग रही जैसे वो पूरे उसमें चोरी नहीं करते वो कौन तो अब हम कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तराखंड की तैयारी वाला नहीं है, एक्सेल वाला कंप्यूटर। सो इसको करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और लास्ट दिन जो हमारा चला था EMI चला था, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूला है यार, समझ नहीं आ रहे, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। PPMT PPMT पता नहीं क्या क्या इसमें। सो देखते हैं इसको। तो फिलहाल हमने ये भी कर लिया है, ठीक है ना। इसकी भी हमने प्रैक्टिस लगा ली, 2 बार हमने प्रैक्टिस लगाई। कॉलम को रटने में समय लग रहा है, बस उसी के लिए बार बार प्रैक्टिस चल रही है कि कॉलम हमारे दिमाग में बैठ जाए। और साथ में जो इसकी फॉर्मूले हैं उनके लिए भी, कि फॉर्मूले को भी दिमाग में बैठाना है, कहाँ पे F4, कहाँ पे माइनस, कहाँ पे डिवाइड, कहाँ पे क्या क्या लगेगा, सब चीज़ करनी पड़ेगी भाई इसके लिए। तो पूरे अपने डे का शेड्यूल पूरा कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई भी कर ली है, ये भी कर लिया। आज कंप्यूटर की छुट्टी थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल गया आज पढ़ाई करने के लिए। सो
दिन बहुत बिजी है लेकिन मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब करके हमारा फ्यूचर ही कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए तो भाई जितना हो सके उतना लगाना ही है ना। चाहे कितना भी दिक्कत आए, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब अपने के लिए हो रहा है तो अपने लिए इतना तो भाई करना पड़ेगा। ये इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनके साथ जो भी दिक्कत झेल रहे होंगे, है ना, जॉब कर रहे होंगे, ये सब कर रहे होंगे। मैं अकेला थोड़ी हूँगा, सीधी सी बात है, मेरे से और भी होंगे। सो सब खुद के लिए करना है, सब झेलना पड़ेगा भाई, करना भी पड़ेगा। ये रहो। आँखों में तेरी अजब सी अदा है, दिल को बना दे जो पतंग, वो सांस वो तेरी वो हवा, था हमने दिल का भी है।